गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 2 ईश्वर चंद्र विद्यासागर की व्याख्या। बच्चों, इस पाठ में हम देखेंगे जो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने अपने बचपन के दिनों में संघर्ष किया और उस संघर्ष को करते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त। बच्चों, अब हम इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। तो विद्यासागर जी का जन्म कोलकाता से 20 मील दूर स्थित वीर सिंह नामक गांव में हुआ था। इनका जो जन्म था वो 26 सितंबर 1820 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री ठाकुरदास। बच्चों, जो ईश्वर चंद्र जी का जो परिवार था वो इतना निर्धन था कि इनके पिताजी को अपनी जीविका चलाने के लिए कईयों दिनों तक भूखा प्यासा रहते हुए रोजगार तलाश करना पड़ता था। और जब इनके पिताजी श्री ठाकुरदास जी को 2 रुपये मासिक आय की एक रोजगार मिला तो इनके यहाँ एक त्योहार जैसा मनाया गया। इतने निर्धन परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी ईश्वर चंद्र जी ने अपने धैर्य और परिश्रम से अपने गांव के ही पाठशाला में सारी परीक्षाएं अपनी मेहनत से पास की और ना केवल पास की, उनमें अच्छे नंबर भी। जो इनके पिताजी थे ठाकुरदास जी, वो इनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, जैसा कि हर एक पिता अपने पुत्र से करता है। अब वो ये चाहते थे कि मेरा पुत्र आगे की पढ़ाई करके एक योग्य व्यक्ति बने। और जैसा कि हमें पता है, गांव में पढ़ाई लिखाई की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो आगे की पढ़ाई वो ठाकुरदास जी ईश्वर चंद्र जी को कोलकाता में जाकर करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, ठाकुरदास जी ने क्या किया कि वो कोलकाता में जाकर नौकरी करने लगे। ये उन्होंने नौकरी करी जग दुर्लभ सिंह जी के यहाँ। एक दिन ठाकुरदास जी ने जय दुर्लभ सिंह जी से कहा कि जो मेरा पुत्र है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार है। अगर वो आगे की पढ़ाई करता है तो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा एक योग्य व्यक्ति बनेगा। अब गांव में तो कोई व्यवस्था है नहीं है और सर मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं है कि मैं उसे आगे की पढ़ाई करवा पाऊँ, तो आप इसके लिए मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए जिससे कि मेरा पुत्र अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाए। और इसके लिए आप चाहें तो मुझसे एक्स्ट्रा वर्क भी करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा काम भी करवा। ठाकुरदास जी ने दुर्लभ सिंह जी से कहा, सर मेरा जो होना था वो तो हो चुका, मुझे जो बनना था वो तो मैं बन चुका, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और दुर्लभ सिंह जी को बाकी में ठाकुरदास जी में एक सच्चे पिता की पीड़ा दिखाई दी और उन्होंने वचन दिया कि ठाकुरदास जी मैं आपके पुत्र की मदद करूंगा। और ये सुनकर ठाकुरदास जी सीधे गांव के लिए रवाना होकर ठाकुरदास जी ने अपने पुत्र ईश्वर चंद्र को अपने साथ लिया और गांव से कोलकाता की ओर रवाना हो गए। जैसा कि हमें पता है, कोलकाता और उनके गांव के बीच में जो दूरी थी वो थी 20 मील की, जो कि कम दूरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा दूरी होती है। और उस समय गांव और कोलकाता के बीच में कोई साधन की व्यवस्था नहीं थी, इस कारण दोनों पिता और पुत्र को पैदल ही वहाँ जाना पड़ा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो ठाकुरदास जी थे उन्हें पता था कि जो पुत्र है उनका वो बहुत छोटा है, अभी 8-9 साल का है, उसे पैदल चलने में दिक्कत आएगी। और ठाकुरदास भी इतनी दूरी तक उसे अपनी गोद में लेकर नहीं चल सकते थे, तो इसलिए ठाकुरदास जी ने उन्हें ईश्वर चंद्र जी को शिक्षा के उपयोग के बारे में बताना स्टार्ट किया कि बेटा शिक्षा एक इंसान के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकती है। और बीच बीच में उन्हें मील के पत्थर भी मिलते जा रहे थे, तो ठाकुरदास जी ये ईश्वर चंद्र जी को ये भी बताते जा रहे थे कि बेटा अभी हम इतने मील चल लिए और कोलकाता पहुंचने में इतना मील और लगेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मील के पत्थरों पर अंग्रेजी में
1 to 3 लिखी हुई थी और गांव की पाठशाला में उन्हें हिंदी की गिनती सिखाई गई थी। तो ईश्वर चंद्र जी बड़े ध्यान से उन मील के पत्रों की नंबर्स को, गिनती को देखते हुए जा रहे थे जो कि अंग्रेजी में लिखे हुए। बात क्या हुआ प्यारे बच्चों कि ऐसी बातें करते करते पूरा रास्ता कट गया और वो कोलकाता दुर्लभ सिंह जी के यहाँ पहुँच गए, दोनों पिता पुत्र। तो दुर्लभ सिंह जी ने ईश्वर चंद्र जी की योग्यता को परखने के लिए उनसे पूछा, बेटा आपको क्या क्या आता है? तो ईश्वर चंद्र जी ने बताया, सर मुझे बांग्ला लिखना पढ़ना आती है और अंग्रेजी की गिनती आती है और उस अंग्रेजी की गिनती को जोड़ना घटाना आता है। तो इस बात को लेकर जो दुर्लभ सिंह जी थे वो अचंभित हुए, क्योंकि गांव की पाठशाला में अंग्रेजी की गिनती तो सिखाई नहीं जाती थी, तो इस बच्चे को अंग्रेजी की गिनती कहाँ से आती है। तो उन्होंने उसकी योग्यता को जांचने के लिए एक बिल दिया, जिसका कि ईश्वर चंद्र जी ने उस बिल के में जो जोड़ था उसे बड़ी आसानी से कर दिया। और इसे देखते हुए जो उनके पिताजी थे श्री ठाकुरदास जी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि मेरा बच्चा वाकई में एक योग्य बच्चा है। और ये देखते हुए जो उन ठाकुरदास जी के मालिक थे, उन्होंने ईश्वर चंद्र जी को छात्रवृत्ति देना स्टार्ट कर दिया आगे की पढ़ाई के लिए। प्यारे बच्चों, जो ईश्वर चंद्र जी थे वो हृदय से इतने उदार और दयालु थे कि वो खुद एक निर्धन थे, गरीब थे और वो खुद भूखा रहते थे कईयों दिन तक, लेकिन फिर भी वो गरीबों की मदद करते थे। अगर कोई बच्चा उन्हें फटे पुराने कपड़ों में दिख जाता था तो वो ये सोचते थे मेरा भाई खड़ा है, तो वो अपने खाना नहीं खाते हुए उस बच्चे को कपड़े दे देते थे। बच्चों को वो पढ़ने के लिए पुस्तकें और उनकी शुल्क देते थे, शुल्क यानी कि फीस देते थे। और अपना समय, पढ़ाई से अपना समय निकाल कर जो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे थे उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम। बच्चों, इसके बाद क्या हुआ कि एक परीक्षा होती है दर्शन शास्त्र की, जो कि बहुत बड़ी परीक्षा है। उसमें ईश्वर चंद्र जी ने 19 साल की आयु में भाग लिया और प्रथम श्रेणी में पास भी किया, यानी कि वो उसमें टॉप आए उस परीक्षा में। फिर ये देखते हुए जो भारत के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने उनको एक सभा में बुलाया और ईश्वर चंद्र जी को सम्मानित किया और वहीं उन्हें विद्यासागर की उपाधि भी प्रदान करी। इसी के बाद ईश्वर चंद्र जी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहने लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि ईश्वर चंद्र जी ने कितनी मेहनत की और संघर्ष किया। गरीब थे फिर भी ना उन्होंने हार नहीं मानी और एक योग्य व्यक्ति भी बने। इसी प्रकार हम पर भी कितनी भी विपत्तियां आए तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम हार गए तो एक सफल इंसान नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर हमने कठिनाइयों का और विपत्तियों का पुरजोर तरीके से सामना किया तो हम एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।